को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतो। यकीनन सां ख़बर आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ही अॼुकल्ह ख़बरुनि में हले पई ऐं यकीनन जेतिरी बि ख़बरूं असां ॾिसूं था उन खां जुड़ियल आहिनि। हिकिड़ो वॾो मुतालबो जेको हाणे कयो वियो आहे, अपील कई वई आहे PTI जे बानी PTI जी तरफ़ां, उहो इहा आहे कि हाणे उन्हनि जा जेके वर्कर्स आहिनि, उन्हनि जा वोटर्स आहिनि, सपोर्टर्स आहिनि, उहो वरी इलेक्शन जी तयारी कनि। अपील कई वई आहे। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि मुल्क अहिड़े माशी हालात में गुज़रे थो कि 50-50 अरब रुपयनि जा इलेक्शन असां वरी अफोर्ड त नथा करे सघूं, पर हा, कानून में हिन जी गुंजाइश मौजूदु आहे। अगरि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जी अप्रूवल हुजे त यकीनन इहो थी सघे थो ऐं इहो ऑप्शन अवेल कयो था सघजनि यकीनन। ऐं ॿिया बि कानूनी आइनी तरीक़ा आहिनि। अगरि यकीनन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अची वञे त पोइ बि री इलेक्शन थी सघे थो, पर एट द मोमेंट यकीनन लॻे कोन थो कि इलेक्शन थींदा। माशी हालात अहिड़ा आहिनि ई आहिनि। गॾोगॾु असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिकिड़ो पैगाम ॾिनो वियो बानी PTI इमरान खान जी तरफ़ां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे कि हुननि खे विड़ाइण जी कोशिशि थी कई वञे। PTI खे पाक फ़ौज सां विड़ाइण जी कोशिशि PMLN नून लीग पई करे। यकीनन जंहिंखां पोइ राना सनाउल्लाह साहब जो बि बयानु साम्हूं आयो आहे कि उहे चवनि था कि इमरान खान जे हाणे बयानात जी का अहमियत ऐं वैल्यू न रही आहे। गॾोगॾु असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इमरान खान जे मथां जेके केसिस हुआ, स्पेशली 9 मई खां जुड़ियल, उन्हनि मां जेके केसिस नवां ठाहिया विया हुननि में पोइ जिस्मानी रिमांड मिलियो। अॼु लाहौर हाई कोर्ट जे ऑनरेबल जस्टिस जज साहब हुननि जिस्मानी रिमांड खे कलअदम करार ॾेई छॾियो कि इहो जिस्मानी रिमांड ग़लति ॾिनो वियो आहे। हुननि जेको सुवाल कयो जस्टिस अनवारुल हक़ साहब, ऐं यकीनन वॾो सही ॻाल्हि हुननि कई कि 425 ॾींहंनि खां पोइ पुलिस खे यादि आयो कि उन्हनि नवां मुक़दमा ठाहिणा आहिनि ऐं उन्हनि न ठाहिया, ऐं पोइ जीअं ॾिठूं कि पुराणनि मुक़दमनि में बेल थिए पई, रिलीफ मिले पियो, फ़ौरन नवां मुक़दमा ठही विया, त उहा यकीनन हिकिड़ी PTI लाइ वॾी अचीवमेंट आहे। पोइ फवाद चौधरी साहब बि चवणु लॻो कि हाणे त अदालतनि बि क्लीन चिट ॾेई छॾी आहे इमरान खान खे, त यकीनन अदालतनि मां इहे फ़ैसिला जेके अचनि पिया PTI जे हक़ में, यकीनन हाणे ॾिसणो इहो ई आहे कि आइन ऐं कानून जे मुताबिक़ आहिनि या न आहिनि या कंहिंजी मर्ज़ी आहे। छो जे करे असांखे इहो बि ख़बर आहे कि ANP जा लीडर आहिनि इफ्तिखार हुसैन साहब, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। हुननि अॼु इहा बि ॻाल्हि कई आहे कि मुल्क में जेको असुलु झेड़ो आहे, जेको फ़साद जी वजह आहे, उहो आहे अदलिया ऐं इस्टेब्लिशमेंट में कन्फ्रंटेशन, जेका न थियणु घुरिजे इफ्तिखार हुसैन साहब जे मुताबिक़। ऐं यकीनन इहा कन्फ्रंटेशन असां ॾिसूं बि था कि जीअं फ़ैसिला अचनि था, जीअं अदालत फ़ैसिला ॾिना कि मख़सूस रिज़र्व सीट्स PTI खे ॾिनियूं वञनि, जंहिंखां पोइ उहे रिज़र्व सीट्स ॾियण खां अॻु में ई PTI ते ॿिया केसिस ठही विया, पाबंदी जी ॻाल्हियूं थियूं, पाबंदी मौख़र थी वई। अॼु सुप्रीम कोर्ट जी रूलिंग जे मुताबिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 39 सीट्स नोटिफाई करे छॾियूं PTI जी एज़ MNAs। गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन जा जेके ज़राए आहिनि उहे इहे कंफर्म था कनि कि इलेक्शन कमीशन त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते कमु करे छॾियो आहे, पर हाणे बि हुननि इहो फ़ैसिलो कयो आहे कि उहे सुप्रीम कोर्ट सां वरी रुजू कंदा हिन फ़ैसिले जे मथां ऐं कुझु सुवाल आहिनि जंहिं जो जवाबु घुरंदा। पहिरियों सुवाल हुननि इहो कयो आहे कि PTI छो जे करे इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराई त असांजे लाइ त उहो सियासी जमात आहे कोन, पोइ असां हुनखे कीअं रिकग्नाइज़ कयूं। ॿियो सुवाल इहो कयो वियो हुनजी तरफ़ां कि हाणे हिन पार्टी में सर्टिफिकेट केरु इशू कंदो, जॾहिं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोन थियो आहे, को चेयरमैन ऐं उहिदेदार फाइनलाइज़ न थिया आहिनि, त इहो सर्टिफिकेट कीअं असां तस्लीम कयूं, केरु इशू कंदो, इन ते कंहिंजा साइन हूंदा। ऐं यकीनन हिन रहनुमाई खां पोइ ॾिसंदासीं कि छा हालात थींदा। असांखे इहो बि ख़बर आहे, अॼु इहा बि ख़बर आई कि जेके लंडन में हिकिड़ी वॾी मशहूरु यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हुन में जेके इलेक्शन्स पिया थियनि चांसलर जी पोजीशन लाइ, ऐं हुन इलेक्शन में बरतानिया जा एक्स प्राइम मिनिस्टर्स पार्ट पिया कनि, लाइक असांखे ख़बर आहे कि बोरिस जॉनसन साहब जो नालो बि आयो आहे, थेरेसा मे जो बि आयो आहे, टोनी ब्लेयर जो बि आयो आहे, ऐं हुते ई इमरान खान साहब बि जेल मां हिन इलेक्शन जो हिसो ठहण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ऐं मां सम्झां थो यकीनन वाज़े थो थी वञे। हाणे हर का शइ 2+2 तव्हां पाण बि करे सघो था। असांखे ख़बर आहे 3 ॾींहं अॻु में PTI जो फ़ैसिलो कयो कि इंटरनेशनली प्रेशर वधाइणो आहे,
वो असां ख़बर आहे कि कीअं ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब लंडन में एहतजाज कयो ऐं पंहिंजे जेतिरा बि ॼाण सुञाण वारा सहाफ़ी हुआ ऐं लॉर्ड्स उन्हनि खे सॾे करे इजलास कयो कि असांजी मदद कयो, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट प्रेशर विझे पाकिस्तान जी स्टैब्लिशमेंट ते। पोइ असांखे इहो बि ख़बर आहे जीअं अथर मिनल्ला साहब न्यूयॉर्क जी बार काउंसिल सां ख़िताब पिया कनि त उते बि उन्हनि इहा ॻाल्हि कई कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल मार्शल लॉ केतिरो वक़्तु रहियो आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पाकिस्तान में अॼुकल्ह फैशिज़म या फस्ताइत जो वर्ड केतिरो यूज़ थो थिए। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि मौजूदा माशी हालात कहिड़ा आहिनि, महांगाई किथे पहुची वई आहे, मुल्क हाणे वधीक नुक़सान अफोर्ड कोन थो करे सघे। त यकीनन हाणे PTI खे लॻे इहो ई थो कि पाकिस्तान जे अंदरां को रस्तो कोन्हे, पाकिस्तान जे ॿाहिरां रस्तो आहे। शायदि उहो इंतज़ारु था कनि कि डोनाल्ड ट्रंप अचनि ऐं हो अमेरिका जा प्रेसिडेंट ठहनि ऐं पोइ हो इमरान ख़ान जी हेल्प कनि। हिन करे ई चवनि था कि अचण वारे ॾींहंनि में हालात बहितर थी वेंदा। कोई चए थो डिसंबर ताईं बहितर थी वेंदो, कोई चए थो अगस्त जी एंड ताईं बहितर थी वेंदो। ॾिसूं था हालात कॾहिं बहितर थींदा। यकीनन भूख हड़ताल PTI जी हले थी, भूख हड़ताल केतिरी हलंदी, इहे सभु शयूं असां अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं यकीनन ॿियूं बि शयूं आहिनि जेके मां अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहींदुमि। नून लीग जे हवाले सां क़ाइमा कमेटी बराए दाख़िला जो इजलास थियो आहे, माशी हालात बि आहिनि, जमात इस्लामी बि एहतजाज जी कॉल ॾिनी आहे, फायर वॉल जी बि अॼु ॻाल्हि थी आहे। पर मां हिकिड़ी ब्रेक थो वठां अॻु में, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक खां पोइ मोटी अची करे हिननि तमामु इशूज़ खे डिस्कस कंदासीं, ॾिसंदासीं कि मुल्क जो सियासी मुआशी मुस्तक़बिल आहे छा, इमरान ख़ान जेल मां निकिरंदो न निकिरंदो, निकिरंदो त कीअं निकिरंदो ऐं न निकितो त छा थींदो। टेक अ ब्रेक फर्स्ट। वेलकम बैक व्यूअर्स टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन अब हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच आफ्ताब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आफ्ताब साहब, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जैसी महंगाई है, जो हम जानते हैं हर कोई सफ़र कर रहा है इस वक्त करंट सिचुएशन से, बानी PTI का ये कहना कि नए इलेक्शन की तैयारी करें, इसकी अपील करना, क्या दुरुस्त अमल है सर? ये नए इलेक्शन भी तो ऐसे ही हो जाएंगे सर, सेम ओल्ड। अच्छा देखिए, मसला ये है कि अगर ये गलतियां बार बार दोहराएंगे तो फिर उसका नुकसान तो अल्टीमेट किसी न किसी को तो होगा। लेकिन देखिए, बात ये है कि हमने एक इलेक्शन करवाया, इन्होंने, हमने उसमें हिस्सा लिया। इनकी सारी पाबंदियों के बावजूद, चाहे उन्होंने हम पर जिस किस्म की भी सख्ती हो सकती थी वो की, इवन हमें निशानात नहीं दिए, कैंपेन नहीं चलाने दी, उसके बाद अवाम ने एक फैसला दिया। तो ये अच्छी बात तो ये होती कि उस फैसले को माना जाता। लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा भी आपने देखा कि जिस तरह से वो फैसला था उसको फॉर्म 47 की सूरत में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद हमने एक कानूनी जंग लड़ी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एक फैसला दिया। अब उसको मान लें और मानने के बाद आगे चलें। लेकिन जब आप मानेंगे नहीं और आप राह में रुकावटें डालेंगे तो फिर इसका जिम्मेदार PTI नहीं है, इसकी जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो तो इस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे जैसे दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक ने तरक्की की है, उस वहाँ पर जो है अभी जो है बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की है, लेकिन वहाँ एक इशू के ऊपर वहाँ की आवाम बाहर निकली है और उसको संजीदगी से सोचना पड़ेगा बांग्लादेश की हुकूमत को। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जब आवाम निकली है, आवाम ने निकल कर वोट दिया पुरअमन तरीके से, और तो उसके बावजूद जब आप उस रिजल्ट को नहीं मानेंगे और फिर गलती से गलती दोहराते जाएंगे तो अल्टरनेट इसका नुकसान जो है वो तो फिर पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता जब पुरअमन कौमें जब बाहर निकलती हैं, तशद्दुद की तरफ जाती हैं, एहतजाज की तरफ जाती हैं, तो मुल्क को बड़ा नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए इन्हें चाहिए कि ये अकल के नाखून लें और बैठ कर पार्लियामेंट को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक पीछे तक दी जाए और देने के बाद पार्लियामेंट को चलाया जाए, और ताकि ये कि मुल्क आगे की तरफ चले। जो केसेस हमारे फॉर्म 47 के हैं तो ट्रिब्यूनल्स के अंदर उनको उनके रिजल्ट पर छोड़ दिया जाए, जजेस को प्रेशराइज ना किया जाए, तब और ताकि ये कि वो सही फैसला कर सकें। सर फैसले तो आ रहे हैं सर, आपके हक में आ रहे हैं। आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक साहब ने भी आपके हक में बड़ा फैसला दिया है, जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया 9 मुकदमात में, और कहा कि 425 दिन के बाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 9 मई के क्या पुलिस सो रही थी, इदारे सो रहे थे? तो यकीनन रिलीफ तो मिल रहा है अदलिया की तरफ से। शायद यही वजह है कि आज ANP के इफ्तिखार हुसैन साहब कहते हैं कि मुल्क में जो असल झगड़ा है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, अगर ये खत्म हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप अग्री करते हैं उनसे सर, और आपको लगता है कि रिलीफ आ रहा है? मैं इस हद तक एग्री करता हूँ कि जो हमारी अदलिया है वो फैसले तो दे रही है, लेकिन बात जगह पर
जो मामलात हैं उन लोगों ने जाती ले लिए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। ये जातियात पे होते हैं, इनको कोई जाती हमसे कोई तकलीफ है इसका पता नहीं है, ये बता दें भाई ये आपकी वजह से हमें ये तकलीफ है, हम कोशिश करेंगे वो तकलीफ दूर हो जाए इनकी। लेकिन ये कि जब तक आप फैसले सही तरीके से करेंगे और वो सारे इदारे मान ताकि मुल्क आगे चल सके, तो ये जो बात इफ्तिखार साहब ने की है वो बिल्कुल मुनासिब है कि ये मतलब अदलिया के चीफ नहीं, अदलिया के आम जजेस जो सीनियर जजेस हैं जो है उनके ओहदे के दरमियान मुख्तलिफ राय रखते हैं। यकीनन आफ्ताब साहब, इनफैक्ट आज तो जब हुकूमत के वकील ने यह कहा कि जिस तरीके से पीटीआई और इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकियां में इस बातें की जा रही हैं और वो धमकियां दिखाएंगी, तो जज साहब ने भी कह दिया कि इससे ज्यादा धमकियां तो हमें मिलती हैं आजकल, ये तो बहुत थोड़ी सी छोटी छोटी धमकियां हैं। ये बताइए सर, आज इमरान खान की गिरफ्तारी हवालगी फौज को ना देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में और कहा गया कि ये केस सिविलियन कोर्ट में ही चलना चाहिए, अगर हवालगी भी फौज को दे दी गई तो फिर ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त इमरान खान पाक फौज की हवालगी में नहीं है, उनकी हिरासत में नहीं है या उनकी कंट्रोल में नहीं है अडियाला जेल? क्योंकि आई थिंक इट्स द सेम थिंग सर। अच्छा नहीं, सेम थोड़ा सा फर्क है। अच्छा वो फर्क ये है कि अदलिया जो है तो खासतौर पर अदलिया के अंदर जो 5 जजेस हैं तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत की शोहरत रखते हैं और वो फैसले बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उनकी मौजूदगी में तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ हो। लेकिन एक इदारा जो है तो कि खुद एक पार्टी बना हुआ है, समझे ना, तो उस पार्टी के हवाले आप रखते हैं तो फिर आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि फिर क्या फैसले होंगे। लेकिन आफ्ताब साहब एक बात तो वाज़ेह है कि इस मुल्क की तारीख में स्पेशली ज़ियाउल हक साहब के बाद जो भी पावर में आया वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के आया। आप भी 2017 में जनरल बाजवा, जनरल फैज की मदद से पावर में आए, अब भी दोबारा से हाथ मिला लें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को राजी कर लें, दिल आजारियां दूर कर दें, कहते हैं ना वो दुखड़े एक दूसरे के खत्म करें ताकि आप पीटीआई आगे बढ़ सके, वरना तो सर कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको नहीं लगता कि सर अगले आने वाले 2-3 साल इमरान खान जेल में ही रहे? अच्छा देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अभी एक वकील साहब हैं, हमारे दोस्त हैं नईम कुरैशी साहब, बड़े मशहूर वकील हैं, ठीक है, ये मैंने देखा फेसबुक में वो बीमार हैं तो वो करीब के हॉस्पिटल में उनसे उनकी मदद के लिए चला गया। अच्छा जब मैं पूछा कि आपका, उसने कहा यार अफ्ताब भाई मेरा शुगर जो है ना 500 से ऊपर, और उसने मुझे है ना, तो मैं डर गया क्योंकि मैं पेशेंट हूँ और मैं भी एहतियात कर, तो मैंने कहा अल्लाह, समझे ना। आफ्ताब साहब आपकी लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आपकी लाइन दोबारा रिकनेक्ट करें। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, इथे वंजो ना, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे थे पीटीआई के आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस थी, अब लाइन वो डिस्टर्बेंस चली गई है। आफ्ताब साहब आप बता रहे थे हमें कि नईम कुरैशी साहब की तबीयत बड़ी नासाज थी और वो शायद उनका शुगर 500 क्रॉस कर गया था। प्लीज कंटिन्यू सर। जब उसकी शुगर 500 क्रॉस कर गई तो मैं डर गया क्योंकि मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ और शुगर पसंद भी करता हूँ, तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि शुगर से दोस्ती कम करनी चाहिए, इसलिए क्या दोस्ती जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन सर आपको मालूम है कि किसी भी शख्स को वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला, बड़े बड़े उहदों पे फायज होने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो अप्रूवल तो सर लेने के लिए दोबारा भी इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए वो क्लियरेंस चाहिए होगी। डोंट यू थिंक? ये तो आपकी बात सही है, क्लियरेंस चाहिए होती है, लेकिन अगर आप मैं समझता हूँ जैसे आप हैं, मैं हूँ और बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो अगर आपको कोई थ्रेट नहीं है और आप समझते हैं कि जी आपने कोई ऐसा काम भी नहीं किया तो फिर आपको कोई खौफ नहीं होता। लेकिन ये है कि ये जिम्मेदारी इदारों की भी होती है कि जो भी वो हमारे मुल्क की बड़ी VIP होते हैं खास,
उनकी हिफाजत करना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ये सब जिम्मेदारी में शामिल है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और अगर कोई वाकई थ्रेट है तो वो थ्रेट उस शख्स को जरूर बताएं कि जी ये थ्रेट है आपको, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे हैं आपके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी अपनी ड्यूटी करने से ना मामला बहुत अच्छे होंगे। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, और ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। सर ऐसे 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 मैं नहीं समझता कि सर निज़ाम इस तरह तब्दील होगा। तब्दीली के ख्वाहां तो बहुत सारे लोग हैं, ख्वाहिश तो है, लेकिन कहते हैं ना सर, व्हेन यू हैव द आयरन फिस्ट यूज इट। वो जो ताकतवर तरीन इदारे और ताकतवर तरीन लोग हैं, अगर वो सियासतदान से नाराज हो जाएंगे तो फिर सियासतदान का मुस्तकबिल तो तारीख ही होगा ना सर, अंधेरों में ही होगा, जेलों में ही होगा, सलाखों में ही होगा ना सर। अच्छा, अभी आप क्योंकि मतलब ख्याल में नॉन है कि जी दुनिया के मामलात में पिछले दिनों बोलिविया में एक कोशिश की थी वहाँ की आर्मी ने। तो आपने देखा कि वहाँ के जब लोग निकले, प्रेसिडेंट सर इतना दूर ना जाए ना सर, वो 71 से पहले जो पाकिस्तान था आजकल बांग्लादेश है सर, वहां पर भी 1,90,00,000 बेरोजगार निकले थे सर। मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ करीब आ जाए सर, बोलिविया दूर है सर। सर बोलिविया के देखे, हमें कुछ ना कुछ सीखना तो है ना, दूर हो या करीब हो, जब तालीम हासिल करती है तो चीन तक जाना है ना। ये कहा है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैं ये कहता हूँ, जब वहां पर फिर आर्मी चीफ को 2 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब इदारे मजबूत होंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो लाइन को क्रॉस करे, तो लाइन उनके लिए तयन की गई है। क्योंकि देखिए ना, आज इमरान खान ने भी जो मैसेज दिया सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कि नून लीग लड़वाना चाहती है पीटीआई को पाक फौज के साथ, और यकीनन ये नैरेटिव अब बिल्ड हो चुका है कि झगड़ा चल रहा है, और जब तक पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं होगी पीटीआई से, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे, और 425 दिन के बाद 9 मई के मुकदमात बनना बंद नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से सर देयर इज ओनली वन वे आउट, एक ही रास्ता नजर आ रहा है मुझे पीटीआई के लिए इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी शायद कुछ किरदार अदा कर सकती है। कुछ लोग तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हालात बेहतर होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग खुद सर, मेरे ख्याल से बानी पीटीआई ने भी नाम लेके पैगाम दे दिया है, तो राब्ते बढ़ाएं सर, बेहतरी लेकर आए रिश्तों में। सर देखिए, राब्ते बड़े में हैं, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ये हमारे इदारे हैं, हम इन्हें सलूट करते थे, हम इनके हक में नारे लगाते थे रोड पे, जब इनको देखते थे इनको फूलों के हार पहनाते थे। लेकिन ये है कि जब तक हम एक दूसरे की इस बात को एग्री करते हैं कि पॉलिटिशियन पर है जिसने इस मुल्क को चलाना है, चाहे वो कोई भी हो, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नॉन एक्स्ट्रा, लेकिन हर इदारा अपनी हदूद में रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, तो आप ये देखिएगा कि ये मुल्क दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क होगा, ताकतवर मुल्क होगा, और क्योंकि आबादी के लिहाज से 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, और इस्लामिक रिपब्लिक है, और फिर एटमी ताकत है वाहिद इस्लामिक मुल्क की। तो इसकी तरफ को कोई रोक नहीं सकता कि अगर हम आपस झगड़े खत्म कर दें। सर ये बताइए इमरान खान सर, अब पाकिस्तान में तो इलेक्शंस के रिजल्ट शायद उनके हक में आए पर शायद अनाउंस नहीं हुए, 47-45 का जो भी चक्कर हुआ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए कहां से वो जेल में खड़े हो गए हैं सर? बात कुछ हजम नहीं हुई सर। अच्छा, हजम इससे नहीं हुई, हजम उस वक्त होगी जब रिजल्ट आएगा। ओके, जब लोग वोट देंगे और वो मानते हैं, वहाँ की दुनिया की इंटरनेशनल दुनिया मानती है कि इमरान खान पाकिस्तान का एक मशहूर, मजबूत और बाहिम्मत पॉलिटिशियन है, तो वो समझते हैं कि जी इमरान खान तो अगर समझते हो कि इस काबिल है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो की वाइस चांसलर के लिए, तो वो वोट देंगे। और फिर ये दुनिया की तारीख के अंदर नया वाकया होगा कि कोई शख्स जेल के अंदर बैठा हो और उसको जो है लोग उसका इंतखाब कर रहे हो, वो भी पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो फिर मतलब कोई बात तो होगी ना। यकीनन देखते हैं कि बरतानिया के साबिक वजीर आजम ज़्यादा मशहूर हैं या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ज़्यादा मशहूर हैं? सर ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने आज 39 पीटीआई के MNAs को नोटिफाई कर दिया। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन के जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ, और कुछ बातें पूछी गई हैं। बातें ये पूछी गई हैं कि तहरीक इंसाफ को तो हम सियासी जमात मानते ही नहीं है, इदारा मानते ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है। वो ये कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से अथॉरिटी कौन है, सरबराह कौन है इस पार्टी का, किसके जारी करदा सर्टिफिकेट्स को हम तस्लीम करें? आपकी नजर में सर ये जो सवाल मैं बताऊं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक उम्मीदवार मैं भी था, वो जो 13 रुकनी कमेटी है उसका एक मेंबर मैं भी हूँ जो कि मुंतखब हुई थी। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन की, या इलेक्शन कमीशन नहीं समझ पा रहा
कि भाई एक तरफ आप उन नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गया कि कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, और दूसरी तरफ ये एतराज है। तो भाई एतराज तो इस तरह दूर हो सकता है ना, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि जी ऑपोजिशन लीडर या पार्लियामानी लीडर पार्टी ए का जो कि इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है उनको उनका लेटर ले लें और बात खत्म हो गई। क्योंकि इलेक्शन तो आप मान नहीं रहे, अगर इलेक्शन आप मानते तो ये सारा झगड़ा ही ना होता। तो इसलिए वो अपनी वो सुस्ती को मिटाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि हमने उस वक्त गलत फैसला दिया था। और आप ये देखें ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जरा पूछें किसी भी पार्टी से कि किससे आप इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे और उसके मुताबिक रिजल्ट के मुताबिक जो है लोग जीते। क्या बिलावल जरदारी के पीपल्स पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, या नून लीग ने करवाए, या किसी और पार्टी ने करवाए? तो मतलब सवाए एक जमात इस्लामी के। तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर अगर कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है सर तो जिससे फिर एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो उसके लिए क्या कानून क्या आइन? सर आपको तो मालूम है, तारीख भरी पड़ी है सर ऐसी चीजों से। सर बात ये है कि इस तारीख से ही तो हमने निकलना है। राइट उसके सर, लिए- मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आफ्ताब साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आफ्ताब साहब थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है अमीर मकाम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमीर मकाम साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो पहला सवाल, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अमीर मकाम साहब? राइट, अमीर मकाम साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। व्यूअर्स हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे अमीर मकाम साहब खां इहो सवाल पुछंदासीं कि जेका फायर वॉल ठही आहे पाकिस्तान जे लाइ 30 बिलियन रुपीज़ जी, छा वाकई हिननि मौजूदा माशी सियासी हालात में असांखे हिन फायर वॉल जी ज़रूरत हुई? आफ्टर दिस ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बयान आज बानी पीटीआई ने दिया है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई को फौज से लड़ाना चाहती है, आप इस बयान का क्या जवाब देंगे सर? यार मुझे हैरत हो गई उनके बयानात पर कि मुस्लिम लीग नून का क्या, ये जो 9 मई का उन्होंने जो कुछ किया है मुस्लिम लीग नून उनको लड़ाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जीत के ऊपर हमला करे, मुस्लिम लीग नून ने कहा कोर कमांडर के हाउस पर हमला करे, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि दूसरे जो टूल प्लाजे और दूसरे इमला के और पेशावर में रेडियो स्टेशन है और दूसरे उसी पर हमला करे। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पूरे मुल्क को मफलूज बनाओ और सब कुछ बंद करो, और ये ब्लडशेड का जो प्रोग्राम बनाए और इस तरह लाखों लोगों को निकाल कर और सब कुछ को ब्लॉक किया और सारी जिंदगी मफलूज कराई। तो आइए मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ये कहे कि, या उसके लीडर ने खुद इतराफ कर दिया कि मैंने 9 मई का कॉल दिया था, ये दोस्त उसने खुद कहा है, एतराफ भी कर दिया और सबको पता भी है। तो क्या ये मुस्लिम लीग नून उनको लड़ाना चाहते? ये जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हर किस्म जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दिया, उनके पीछे लगे, तो ये मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया है कि पीटीआई के वही जो विंग है उन्होंने शुरू किया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है सर एएनपी के इफ्तिखार हुसैन साहब कहते हैं मुल्क में मौजूदा लड़ाई जो है वो इस वक्त अदालत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मतलब है कि ये मैं इसकी वो हर एक की अपने अपने सोच है और अपने अपने राय है कि लड़ाई ना फौज के एस्टेब्लिशमेंट या अदालत उनके दरमियान होना नहीं चाहिए और हर एक को अपना अपना काम कर लेना चाहिए। और इस तरह लड़ाई अमल की मुफाद में कभी नहीं होने नहीं चाहिए। हर एक को अपने दायरे इख्तियार के अंदर रह कर वही काम कर लेना चाहिए। सर यकीनन मैं आपसे मुआशी हालात के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ अमीर मकाम साहब, आपकी नज़र में क्या आपकी गवर्नमेंट मुल्क की मईशत को मौजूदा जिस तरह हालात में चला रही है, क्या सही चला रही है? आपको लगता है कि PMLN अपना सियासी करियर बना पाएगी ऐसे अगर मुआशी हालात रहे?
इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल है। और आज की नई जो PDM की हमारी गवर्नमेंट बनी उस टाइम में भी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। और इस टाइम हमने ये किया है कि सियासत बाद में मगर मुल्क को बचाना है, सियासत को बचाना नहीं मुल्क को बचाना है। तो मुल्क की बचाने के लिए उसी टाइम आ गए। अभी जो हालात आप देख रहे हैं वाकई बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। और बहुत मुश्किल से जो IMF के साथ मुआहदत पे पाया वो भी सबके सामने है। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि जिस जज्बे और जिस मेहनत और लगन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं और हर एक जरिया और हर सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस मुल्क की इस बहरान से हम निकल जाए। वाकई मुश्किल तरीन हालात है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मगर इन हालात के बावजूद भी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, दूसरे इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। ये हम फील कर रहे हैं, जो महंगाई है, बिजली की कीमतें और वही सबके सामने है। आम आदमी का के लिए काफी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर ऑप्शन क्या है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? उसके दूसरा हल तो है नहीं, फिर वही डिफॉल्ट की तरफ जाना है। तो ये मुश्किल फैसले की है। मगर जब एक वेल जज्बा हो तो अल्लाह ताला खैर करेगा। इस तरह फैसले नवाज शरीफ साहब की पिछले दौर में भी आए थे और फिर उसके काबिल पाकिस्तान हो सका उसकी मेहनत से, उसकी टीम की मेहनत से कि 2016 में IMF का वो कचकोल तोड़ दिया और वो मुआहदा भी खत्म कर दिया। मगर 2018 में भी दोबारा थान आ गया तो उसने दोबारा वो मुआहदे भी कर दिए और उसकी तरफ धकेल भी दिया। तो मैं कहता हूँ कि जब एक विल और जज्बा हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। अब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारी पूरी टीम एक जज्बे और मेहनत से काम कर रहे हैं। और ये खुशैन बात है कि वही आर्मी चीफ और उसकी टीम भी इसी में हर किस्म की मदद कर रहे हैं। वो बाहर से बातचीत करने हो, SIFC को आप देख रहे हैं, वही से इन्वेस्टर को लाना हो, और इसमें उनका भी इनपुट है सबके सामने। तो सारी सबकी अभी तरजीह पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है, सबकी ये तरजीह है कि मुल्क को बहरानों से निकाल दिया जाए और अमीर मकाम साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बहुत सारे तज्जियाकार, एनालिस्ट, सियासी गुरूज ये कहते हैं कि बज़ाहिर लगता है ऐसे है कि हुकूमत की एक वाहिद तरजीह है कि किस तरह PTI को पैक करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। अब सर मैं आपके सामने इसी की एक मिसाल भी रखना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब गए थे चाइना तो सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुआवे कंपनी के वो चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले हैं और एक फायरवॉल की खरीदारी की जा रही है पाकिस्तान के लिए। ऑफकोर्स फायरवॉल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि PTI को सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। डिजिटल टेररिज्म का जिक्र DG ISPR भी कर रहे हैं। तो एक फायरवॉल की खबर आई जिसकी तरदीद की गई पहले हमारे वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ साहब कहते हैं कोई फायरवॉल नहीं है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और फिर आज PMLN की ही वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने फायरवॉल से मुतालिक एक बयान दिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि अता ताड़ साहब ने और अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या स्टेटमेंट दी फायरवॉल से मुतालिक। हवाले से ये लफ्ज मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं। वो उसका जहाज से नजर आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है। मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद, इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना, बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। अमीर मकाम साहब, 30 अरब रुपए का ये सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है, ये फायरवॉल का एक्विजिशन की जा रही है और इसकी इंस्टॉलेशन 30 अरब रुपए। ये वो वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कहते हैं कि हुकूमत की एक ही तरजीह है, बस PTI को कंट्रोल करना, आम आदमी जाए तेल लेने। सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर इस पर? ये आपने कहा हुकूमत की एक ही तरजीह है कि पाकिस्तान में अमन पीस हो और माशी इस्तेकाम आ जाए। हुकूमत की तरजीह बड़े तरजीहात, पीस, अमन और साथ साथ पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, माशी इस्तेकाम है और पूरी टीम और सब कुछ इस पर काम कर रहे हैं। ये हमारे तरजीहात में। और PTI की एक ही तरजीह है कि पाकिस्तान रहे न रहे और उनके वही मनफी
प्रोपेगेंडो से और उनके हरकत से जितना नुकसान पहुंच जाए बेशक पहुंच जाए, उनका वही एक इमरान और कैदी 804 के साथ काम है कि अगर कैदी 804 और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो तो ठीक है, अगर वो नो तो मुल्क सर मेरे सवाल को घुमा रहे हैं अमीर मकाम साहब, प्लीज। मैं सर छोटा सा इंसान हूं सर, मेरे सवाल को घुमाए ना सर। एक फायरवॉल खरीदी गई, छुपाया क्यों जा रहा था सर? नहीं, आपने सवाल ये किया तो मैंने आपके जवाब दे दिया कि हमारी सबसे बड़ी तरजीहात मैंने आपको बयान की है कि माशी इस्तेहकाम और मुल्क में अमन और पीस है, ये हमारी दूसरे तरजीहात नहीं है। ये तरजीहात सिर्फ पीटीआई के। अगले सवाल पे आ जाए सर, किस तरह मुल्क को फायरवॉल खरीदी गई, छुपाया क्यों गया? दिवालिया होना है, दिवालिया हो जाए। फायरवॉल खरीदी सर, छुपाया क्यों गया सर? तो मुझे तो ये फायरवॉल का नाम आपसे सुन रहा हूँ पहली दफा, मैंने तो ये नाम न पहले सुना है और मेरे नोटिस में है, तो मैं इसके बारे क्या राइट सर, थैंक यू। फायरवॉल क्या चीज है? और बस सर ये वो चीज़ है जिससे सोशल मीडिया पूरा कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी, सबका एड्रेस निकल आएगा, सबके नंबर निकल आएंगे, सबकी लोकेशन, सबके फ़ोन डिटेल्स और घुस जाएंगे सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। मैं यकीनन हालात व्यूज़ यही हैं कि अमीर मकाम साहब के भी फायर वॉल जी का खबर ना है, जड़ी के अज जी तमाम तर न्यूज़ आउटलेट से खबर लगी चुकी है कि 30 अरब रुपए जो यो सॉफ्टवेयर आहे एक्विजिशन इंस्टॉलेशन इनजी 30 अरब रुपए में थींदी। मुल्क जा माशी हालात अहिड़ा न आहिनि कि असां 30 अरब जी फायर वॉल वठूं। अल्लाह साईं जा मुल्क जा हालात बेहतर कर। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।